हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइजो एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रियंका और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो नाउन की जगह हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? जब हमको नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, जब हमको नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है तब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमको नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है देन वी यूज़ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल इसकी समझते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको दे रखा हुआ है, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप, राम इज़ गुड इन हिज स्टडीज़। अब मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने रिपीट किया हुआ है राम। राम जो है वो नाउन है और मैंने हर एक सेंटेंस में राम लिखा हुआ है। अब नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? प्रोनाउन। अब मैं राम की जगह क्या यूज़ करूँगी? ही। राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ गुड इन हिज स्टडीज़। राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ गुड इन हिज स्टडीज़। नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके काइंड्स, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की। अब इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके रूल्स पढ़ाऊंगी। ब्रीफ में हम देखेंगे इनके काइंड्स, डेफिनेशंस। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सन को रेफर करते हैं, पर्सन्स को रेफर करते हैं। मैंने जैसे पिछली एग्जांपल आपको दी थी, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज गुड इन हिज स्टडीज। अब ये जो राम है ये एक नाउन है और ही जो है ये एक प्रोनाउन है। अब ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, जो पर्सन को रेफर करती है, पर्सन्स के बारे में बताती है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब कौन से प्रोनाउन हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये एक टेबल विजिबल है आपके सामने, पर्सन्स सिंगुलर और प्लूरल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई एंड वी। आई जो होता है वो सिंगुलर में होगा और वी जो होगा वो प्लूरल में होगा। सेकेंड पर्सन है यू, प्लूरल में भी यू होगा और सिंगुलर में भी यू होगा। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर में होगा और प्लूरल में दे होगा। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे है। आई सिंगुलर में होगा, प्लूरल में वी होगा, सेकेंड पर्सन जो होगा यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा, थर्ड पर्सन ही, शी, इट होगा और प्लूरल में क्या होगा? दे।
अब नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, जो किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं। शो पोसेशन ऑफ अ पर्सन ओवर अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल माइन, आर्स, योर्स एक्सेट्रा। पोसेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल माइन, आर्स, योर्स एक्सेट्रा। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो इस प्रोनाउन का मतलब है वर्ड्स यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन। किसी चीज को बांटना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन जनरल मीनिंग। जब हमें बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ हम उन नामों की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे सिर्फ एक वर्ड में ही हम अपनी बात कह सकें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। जब हमको भी नहीं पता कि कितने नाम, बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम उन नामों की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसे सिर्फ एक वर्ड में हम अपनी बात प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, नोबॉडी, समबडी, समवन एक्सेट्रा। आई होप आपको क्लियर हो गया इसका। फॉर एग्जाम्पल टू आस्क, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये व्हाट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, व्हाई एक्सेट्रा। ये सारे कौन से प्रोनाउन हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ वन नाउन टू अनदर। वर्ड्स यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ वन नाउन टू अनदर। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था उसमें भी यही वर्ड्स यूज होते हैं, व्हाट, हु, विच, हुज, बट ये फॉर क्वेश्चंस यूज होंगे। बट रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसको एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने के लिए, उनमें रिलेशन शो करने के लिए हम ये वाले प्रोनाउन यूज करेंगे, हु, विच, दैट, हुज, हुम एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव में हम इनको यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, बट रिलेटिव प्रोनाउन में हम एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताते हैं, तब हम ये यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट, हुज, हुम एक्सेट्रा। एट्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एट्थ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड टू शो इम्पैक्ट ऑन एम्फेसिस। जिन भी वर्ड्स का एंड सेल्फ या सेल्फ से खत्म होता है उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी कौन से, मतलब ये एक फॉर्म ही है पर्सनल प्रोनाउन की। ये भी अपने बारे में ही, ये पर्सन्स के बारे में ही बताएगा। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, जो भी सेल्फ से एंड होंगे वर्ड्स उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैंने शो करी है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल
रिलेशनशिप। इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही काम कर रहे हैं, मतलब वो अलग अलग काम नहीं कर रहे, एक काम कर रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को जो प्रोनाउन दिखाता है उनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखा है each other is used for two persons and one another is used for more than two। हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद रूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज मैंने ब्रीफ में इनका बताया आपको, सिंपल इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।